बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम क्रॉस फायर के साथ उमर शरीफ लगारी आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन करामी, सबसे पहले तो आपको एक खुशखबरी दे दूं कि पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सेटअप के अंदर तो आपको ख़ास तौर पे, क्योंकि करंट अफेयर्स के प्रोग्राम के अंदर कोई ना कोई ऐसा ट्विस्ट नज़र आता है, लेकिन पाकिस्तान में करप्शन के तासुर में वाज़े कमी आई है। ये आज रिपोर्ट आई है, जनाब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट ने यह कहा है कि पिछले एक साल में 66% अवाम ने कहा है कि उन्हें सरकारी काम के लिए कोई रिश्वत नहीं देनी पड़ी। ये बहुत बड़ी अहम डेवलपमेंट है, लेकिन उसके साथ साथ ही उन्होंने ये भी इस रिपोर्ट में लिखा है कि बदउनवानी में पुलिस सर फहरिस्त है। ये एक ऐसा शोबा है जिस पे मजीद हमें काम करने की जरूरत है और मैंने बहुत सारे इस पे प्रोग्राम किए हैं। इसके साथ साथ सबसे अहम डेवलपमेंट IMF के हवाले से, जो पिछले 2-3 महीनों से हुकूमत और IMF के मुज़ाकरात हो रहे थे, एक इंस्टॉलमेंट IMF की जानिब से आनी थी, वो मामला जो है वो इख्तिताम को पहुंचा और IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की मंजूरी के बाद एलामिया जो है वो जारी कर दिया गया है। उसमें जो मेन पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं कि उन्होंने ये कहा है कि सैलाब के बावजूद पाकिस्तान में मौशी इस्तेकाम बरकरार रहा, महंगाई जो पाकिस्तान के अंदर है उसको आर्जी करार दिया, टैक्स और तवानाई इस्लाहात निजकारी जारी रखने पर जोर दिया और सख्त मालियाती पॉलिसी जारी रखने की भी सिफारिश की है। इसी हवाले से प्रोग्राम आज डिटेल डिस्कशन करेंगे पाकिस्तान की इस वक्त करंट सिचुएशन, मालियाती सिचुएशन, इकोनॉमिक्स के अंदर क्या चल रहा है, और ख़ास तौर पे इस वक्त हम बात करें इंडस्ट्रीज़ की बात करें, इस वक्त हम बात करें अगर जो गवर्नमेंट सेक्टर है या प्राइवेट बिजनेस सेक्टर है वो किस तरीके से चल रहा है, क्योंकि बैनुल अक़वामी सतह पर IMF की ताज़ा पेशरफ जो है वो तो ये वाज़े करती है कि ठीक है, एक एतमाद IMF ने पाकिस्तान पर फिर किया है। पाकिस्तान को तकरीबन जो 1200 मिलियन डॉलर की किस्त जारी करने की इजाज़त दी है उन्होंने, इसका मतलब यह है कि इदारा ये समझता है कि पाकिस्तान अब तक अपने वादे पूरे करने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए इमदाद का सिलसिला भी चलाया जाए। लेकिन सादा सी मिसाल ये है कि जो बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमें देखने की जरूरत है। सबसे पहली चीज जो महंगाई है, लेकिन महंगाई में कमी तो नजर आ रही है, लेकिन जो दबाव है वो अभी तक बरकरार है गवर्नमेंट पे, खासतौर पे अवामी सतह पर। अवाम कुछ क्यों शिकायत करती है, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात अवाम क्यों दिखाती है। उसके साथ साथ हम बात करें बैरूनी ज़खायर और तसीरात ज़र में जो बेहतरी की बात की जा रही है वो किस तरीके पर है, किस नहज पर है, उस हवाले से थोड़ी बात करेंगे। और खासतौर पे मालियाती नज़्म ज़ब्त के हवाले से असल जो पाकिस्तान की कमजोरी है, क्योंकि हुकूमत ने कुछ इकदाम किए हैं मगर अभी भी सबसे बड़ा मसला यही है कि मुल्क में टैक्स देने वालों की तादाद बहुत कम है, जबकि खर्च करने वालों की फहरिस्त बहुत लंबी है। इससे बहुत खसारा गवर्नमेंट को उठाना पड़ता है और मुल्क को बार बार कर्जा लेना पड़ता है। यह सबसे बड़ी वजूहात है कर्जा लेने की, टैक्स की भी अगर हम बात करें या मालियाती नज़्म ज़ब्त की भी अगर बात करें। शफाफियत और बदउनवानी का मसला, ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नेंस, ये भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। और जिस तरीके से रिपोर्ट मैंने आज आपको इंट्रो में बताई है, लेकिन उसके साथ ही बदउनवानी जो है वो भी उसका एक एम्बेट आ गया, जैसे पुलिस की हमने बात की। उसके बाद सबसे बड़े जो खतरात अपकमिंग हमारे लिए हैं, जो जितनी मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की, क्योंकि मैं इस चीज का एक्सपर्ट नहीं हूं, इस वजह से प्रोग्राम के अंदर सारे एक्सपर्ट बुलाए हुए, डिटेल डिस्कशन करेंगे। बिजली और गैस के शोबे में मुसलसल नुकसान क्यों हो रहा है, क्या वजूहात है, या हो रहा है कि ये सिर्फ वो एक फिक्टिशियस बातें हैं या कि एक रियल और प्रैक्टिकल बात है। टैक्स निजाम में कमजोरियां किस तरीके से ठीक होंगी, दरामदात ज्यादा और बरामदात कम है, ये इसमें क्या वजूहात है, सियासी बेयकीनी क्या अपकमिंग हर्डल्स ला सकती है हमारी इकोनॉमिक के लिए, हमारी जो इकोनॉमिक्स या हमारे इदारे हैं जो हमारी मईशत को मजबूत करते हैं उनको जो है वो अंडरमाइन अगर करेंगे सियासी बेयकीन, तो वो किस तरीके से। बैरूनी कर्जों की भारी अदायगियों का सिलसिला कब खत्म होगा, ये आज सबसे बड़े सवालात मेरे प्रोग्राम के होंगे। इसी हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ जनाब राव खुर्शीद साहब हैं स्टूडियो के अंदर, जनाब सुहेल लशारी साहब हैं कॉल पे, और जनाब इमरान इजाज साहब हैं। तमाम मेहमानों का मैं बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे टाइम दिया। मेरे तीनों मेहमान जो हैं वो माहिर मुआशियात हैं और बड़ी एक्सपर्टीज रखते हैं इस हवाले से। मैं प्रोग्राम का आगाज सर जनाब मोहतरम लशारी साहब से करूंगा। सर, सबसे पहला सवाल तो आलमी इदारे का हालिया जो मंजूरी से जो अभी IMF की ये जो इंस्टॉलमेंट और किस्त जारी की इजाजत मिल गई है, एक तो इस हवाले से आप इसको किस नजर से देखते हैं, और दूसरा आवाम को इससे क्या फायदा मिलेगा?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब देखिए, IMF जो एक बैन अवी अदारा है, उसकी जी एक अपनी ही तरीक़ाकार है लोन देने का, असेस करने का, सारा कुछ। जी इस वक्त आपके हालात अमेरिका से बहुत अच्छे हैं जी और अमेरिकन प्रेसिडेंट आपके बड़े हक में है। आपने जो भी मार्का किया है उसके हवाले से, तो वो उन्होंने बड़ा इजीली आपको ये लोन की ट्रांच दे दी है, जी जो खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली 1.2 बिलियन डॉलर जो है वो हमारे खजाने में आएगा, तो उससे हम जी कोई अच्छे प्रोजेक्ट्स अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है असल बात ये है कि आपको जो बैनुल-अक़वामी हालात में अपनी पोजीशन को देखना पड़ता है। यही पोजीशन कुछ साल पहले IMF ने आपको नाको चने चबवा दिए थे लोन देने के लिए। जी तो इस वक्त चूंकि बैनुल-अक़वामी हालात आपके बेहतर हैं, तो जी आपको लोन मिल रहा है। लोन ले लें जितना मर्जी, मेरी अपनी एक तरह है, और जितना मर्जी टैक्स जमा कर लें और जितनी मर्जी आप रेमिटेंस ले लें, जी इससे कौमें नहीं पनपती हैं। कौमें पनपती हैं प्रोडक्शन के साथ। जी आपने ये देखना है कि हमने अपने मुल्क में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड और फिर डोमेस्टिकली हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वैल्यू एडिशन क्या कर सकते हैं, जी असल हमने उस तरफ ध्यान देना है। देखिए, आपने अभी अपने इंट्रो में जी रिश्ते सतानी की बात की कि जी वो उसने अदारे ने कहा है कि भी रिश्वत कम हो गई है। जी असल में बात ये होती है जी कि आपने ग्राउंड पे देखना है क्या हो रहा है। रिश्वत सतानी कोई ऐसी मैं समझता नहीं कम हुई। जी जरा जरा सी बात पे आपको पहिया लगाना पड़ता है। तो अभी हम उस जो एक मेंटल हमारा जो सेटअप है, जी मेंटल हमारा जो अप्रोच है, जी वो अभी भी अगर रिश्वत लेने वाला नहीं है तो देने वाला तेज हो जाता है, लो यार मेरा काम करो। और अगर वो खराब है तो वो फंसा देता है आपको, फिर आप कहते हैं कि अच्छा भाई मुझे मजबूरी कुछ देना पड़ रहा है। तो हमें ना मीनिंग भाई सर, अगर मेरे लशारी साहब, मीनिंग भाई मेरे सवाल के तनाजुर में अगर जो आपका जवाब है वो ये है कि IMF का जो हमें किस्त मिली है वो हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। दूसरी जानिब एक तो इस पे पॉइंट ऑफ व्यू आपका आ गया, जरा आवाम के हवाले से बताइए कि ये इस किस्त मिलने से हमें ऑन अ ग्रास रूट लेवल कोई तब्दीलियां आवाम को नजर आएंगी? नहीं, इसकी कोई तब्दीलियां आवाम को नजर नहीं आएंगी, क्योंकि ये मैक्रो इकोनॉमी की बात हो रही है। ठीक है, माइक्रो की नहीं हो रही। माइक्रो होता है जो आवाम तक जाती है बात। देखिए, इससे आपको देखना यही है कि अगर आपने ये लोन लिया है तो पहली तो बात यही होती है कि वापस कैसे करना है। अगर वापस आप कर भी दें किस्तों में, तो फिर इसके बस आपको बहुत अच्छे प्रोडक्टिव रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स लगाने चाहिए। देखिए, ये जो है ना शोबदेबाजी वाले प्रोजेक्ट्स कम होने चाहिए, और असल चीज यही है कि आप प्रोडक्शन करें, इंडस्ट्री को देखें, हेल्थ को देखें, एजुकेशन को देखें। असल में सारी ये चीजें यहाँ पे मरकूज होनी चाहिए। आपको फ्लड मिटिगेशन हो जाएगा, दोबारा फ्लड आए तो आप उससे कैसे बचेंगे, उस पर पैसे स्पेंड करने चाहिए। आ गया सर पॉइंट। सर लशारी साहब, आपका पॉइंट आ गया सर, आपको वो भी मिल रहा है। जी सर, पॉइंट आ गया। मैं आपकी तरफ आता हूँ सर राव साहब, इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस हवाले से, खास तौर पे जो रिसेंट ये मंजूरी हुई है किसके हवाले से? लशारी साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, इस पे आप क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया लशारी साहब, आपने मुझे मौका दिया। जनाब, ये बिल्कुल सही बात है कि लोन मिला है हमें, और ये मैं लशारी साहब की बात से एग्री करता हूँ कि ये चूंकि हमारी इंटरनेशनल सिचुएशन हमारी फेवर में है इसलिए हमें मिल गया। लेकिन जब तक हम कोई भी लोन अगर आप लेके और उसको प्रोडक्टिव यूज नहीं करते तो वो आपकी इकोनॉमी पे भी आपके लोगों पे भी वो मजीद प्रेशर बनता है। आपको शायद अंदाजा होगा कि इस लोन का मैक्सिमम जो शेयर होगा वो तो हमने रीपेमेंट्स पे खर्च करना है, तो इसमें बहुत कम पोर्शन बचता है कि जिसमें हम कोई डेवलपमेंट का मतलब हिस्सा कर सके। लेकिन उसके बावजूद बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ वो भी उस दर्जे की डेवलपमेंट नहीं हो पा रही, क्योंकि जो लोन हम कब लेते हैं जब हमारी एक्सपोर्ट कम हो और इंपोर्ट्स ज्यादा हो जाए, तो डेफिसिट जब हम चले जाते हैं तो हम लोन लेने के लिए चले जाते हैं। और उसमें हम बचेंगे कब? जब हम अपनी एक्सपोर्ट को, रेमिटेंस को बढ़ाएंगे, और वो उसी वक्त बढ़ाएंगे जब हम प्रोडक्टिव एक्टिविटी करेंगे, हम प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे, हम अपनी एक्सपोर्ट को इंक्रीज करेंगे। अगर हम महज लोन लेने को ही अपनी काबिलियत समझते रहे तो मेरा नहीं ख्याल कि हम इससे जान छुड़ा सकेंगे और इससे कोई डेवलपमेंट काम हो सकेगा। ठीक है, इमरान एजाज साहब, योर टेक ऑन दिस क्वेश्चन जनाब। जी इमरान साहब,
माइक काइंडली इमरान साहब अनम्यूट। जी जरा बताइएगा अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपका इस हवाले से। रिसेंट जो हुकूमत तो इसको कामयाबी समझ रही है और कामयाब मुज़ाकरात IMF के साथ समझ रही है, तो आप इस पे जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? हेलो जी इमरान साहब मेरी आवाज आ रही है आप तक? हेलो काइंडली ये चेक कीजिएगा इमरान साहब के आवाज का। लशारी साहब जरा ये बताएं कि जो हम खास तौर पे बात करते हैं, जितनी कोई इंटरनेशनल जरीदे भी इस हवाले से लिख देते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस पे रिसर्च करके इस पे जो है वो कहते हैं कि जी महंगाई की शरह जो है वो कम हो गई है, अब इसकी शरह जो है वो 6% तक गई है, पहले इससे ज्यादा थी। लेकिन एक तरफ ये महंगाई का कहना कि कम हो जाना, दूसरी तरफ अवामी सतह पर जो है वो कहते हैं कि जी ये महंगाई का सिलसिला जो है वो थम नहीं रहा। आपका इस हवाले से एक ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड क्या है इस पे सर सिचुएशन राइट नाउ? सर देखें, जितनी भी आपने बात की है ना, और जो भी प्रोग्राम में बैठे हैं उन सब ने बिल्कुल अच्छी बात की है। देखें, खाली लोन लेना इस वक्त अहमियत का हामिल नहीं है जी। मेन चीज ये है कि इस लोन से निचली तबके तक जो मतलब हमारे जितनी भी गुर्बत है पाकिस्तान में, या एक वो बंदा जो एक इंडस्ट्री रन कर रहा है और उसको जो मुश्किलात है, क्या उसमें कोई आसानी होगी या नहीं होगी, ये चीज बहुत सोचने वाली है। देखें, हुकूमत अगर कोई भी पॉलिसी बनाती है वो सिर्फ पॉलिसी जो होती है ना वो फाइलों तक महदूद होती है, और अगर IMF के ये लोन से पाकिस्तान में बेहतरी आ सकती है तो देखें उसके लिए सबसे अच्छी जो है ना वो गुड गवर्नेंस है। अगर आपकी गवर्नेंस अच्छी होगी, आप एक अच्छी पॉलिसीज बनाएंगे, चाहे वो ताजर दोस्त पॉलिसी हो, आप सारे ताजर बरादरी को साथ बिठाएं, टैक्स की कलेक्शन के ऊपर आप फोकस करें, आप ये कोशिश करें कि अगर IMF ने आपको कोई लोन दिया है तो क्या ये लोन कब तक और किस तरह निचली सतह तक ये जा सकता है और हम इसका क्या फायदा उठा सकते हैं। खाली लोन लेने से कुछ नहीं होगा सर, लोन तो IMF को देना पड़ेगा और हमें लेना पड़ेगा, हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ जो उनकी जो शराइत होंगी ये देखने वाली है कि वो शराइत क्या क्या होंगी जिनको हमें इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, और अगर हम उन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे तो सर फिर लोन पे लोन मिलता जाएगा और हम मजीद जो है आवाम जो है वो कर्जों के बोझ के नीचे दबती जाएगी, जैसा वो ऑलरेडी दब रही है। देखिए, हमारी एक्सपोर्ट अच्छी होनी चाहिए, किसी भी मुल्क के साथ अच्छे रिलेशनशिप जो होते हैं ना वो एक्सपोर्ट की बेस के ऊपर होते हैं जी। आज अगर चाइना के साथ हमारे अच्छे रेट हैं तो हमें उनको चाइना को पता है, एक तो हम उनके स्ट्रेटेजिक अलायंस हैं, दूसरी बात यह है कि ट्रेड में वो हमारा नंबर 1 पार्टनर है। आज अगर हमारे ट्रेड के रिलेशनशिप जो है वो अमेरिका के साथ अच्छे हैं तो इसकी वजह ये नहीं है कि हम उसके साथ बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, नहीं, उसकी वजह यह है कि अमेरिका का अपना मफाद जो है वो पाकिस्तान के साथ है। इसी तरह ही जो दूसरे ममालिक हैं जो IMF के पे रोल के ऊपर होते हैं, जो हमें किसी ना किसी जगह पर आयन वगैरह सपोर्ट भी करते हैं, तो अल्टीमेटली उन सब का बेनिफिट पाकिस्तान के साथ किसी ना किसी तरह से है। ठीक है, अब इन सारी चीजों के ऊपर हमें ये देखना पड़ेगा कि आया जो मुल्क हमें IMF की लोन की बद में सपोर्ट कर रहे हैं, क्या वो मुल्क हमें एक हमारी इकोनॉमी के लिए भी हमें कोई सपोर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज सब बहुत अहमियत की हामिल है। ठीक है, जैसा आपका पॉइंट आ गया इमरान साहब कि IMF ने जो ये बात की है कि सैलाब के बावजूद पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम बरकरार है और महंगाई आरजी है, क्या ये बात सच है? महंगाई आरजी है पाकिस्तान के अंदर और सैलाब में हमने क्या कामयाब पॉलिसी अपनाई है? सैलाब जो है वो एक बहुत बड़ा सैलाब था और बहुत बड़ा उसका नुकसान था और हमारी इकोनॉमी को और हमारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, बहुत ज़्यादा फसलों को नुकसान पहुंचा है। हमारा जो कपास का एरिया था वो तकरीबन तबाह हो गया, तो उससे हमने बस ये खुशकिस्मती है कि हम उससे निकल आए हैं और एक दोबारा स्टेबिलिटी की तरफ या अल्हम्दुलिल्लाह वो लोगों को सेटल करने में थोड़ी सी आसानी हो गई है। लेकिन उससे मतलब ये कह देना कि जो महंगाई कम हो गई है या स्टेबल है, मेरा नहीं ख्याल। हम बिल्कुल फ्लड से पहले भी इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे थे, हमारी कोई डेवलपमेंट नहीं थी, हम पहले भी नेगेटिव में थे क्योंकि IMF का लोन हमने फ्लड से पहले लेना शुरू किया, ना कि फ्लड के बाद। और महंगाई जो है वो बिल्कुल इसी तरह ही है कि जब तक आप महंगाई के नीचे लेवल पे स्टेप नहीं लेंगे, जब तक आप अपनी प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे, अपनी लोकल चीजें नहीं करेंगे, लोगों की इनकम नहीं बढ़ाएंगे। एक्चुअली महंगाई
نہیں فیل ہوتی جب لوگوں کی انکم ہو رہی ہوتی ہے. نہیں ویسے ایک عوامی سطح پہ کیونکہ عوام بہت کم, ہم جیسے میں بھی لاء کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں نے اکنامکس نہیں پڑھی تو میں نے تو تھوڑی بہت ریسرچ کی ہے جو ہر پروگرام میں کرتا ہوں جب بھی اس پہ کرتا ہوں, لیکن عوام بھی ایز اے لے مین مجھے یہ بتائیں کہ عارضی مہنگائی ہے کیا, عارضی مہنگائی اور پرماننٹ مہنگائی میں فرق کیا ہے؟ یہ میرے خیال میں ایک نا انہوں نے چونکہ انہوں نے لون دینا تھا تو انہوں نے ایک سیٹسفیکشن لیول کریٹ کرنے کے لیے ایک بار ڈپلومیٹک ورڈ یوز کیا ہے. اچھا, یعنی ان کا کہنا مطلب یہ تھا کہ جی مہنگائی تو ہے لیکن عارضی ہے. اب عارضی کے بارے میں ان کی کوئی کیلکولیشن نہیں ہے کہ یہ کب تک ختم ہو جائے گی, یہ نہیں ہوئے گی. پریکٹیکلی دے آر ایڈمیٹنگ, اور جس طرح لو گراؤنڈ لیول پہ بھی یہی بات ہے کہ مہنگائی تو ہے. اب انہوں نے یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے کسی بھی وجہ سے ہمیں یہ فیور دے دیا کہ یہ کہہ دیا کہ یہ عارضی ہے, اور یہی بات آن گراؤنڈ ہے. کیونکہ آن گراؤنڈ والا بندہ جو ہے وہ چونکہ ڈپلومیٹک لینگویج کو نہیں سمجھتا, اور وہ سامنے جب بازار میں جاتا ہے جو چیز اس کو ملتی ہے, آپ ہیں یا میں ہیں, جب چیزیں خریدنے جائیں گے, جب ضروریات پوری کریں گے وہ مہنگی ملیں گی, اور ہر دفعہ ہر ہفتے بعد پرائسز زیادہ ہو جائیں گی, تو ہمارا دل تو یہ نہیں مانے گا نا کہ یہ عارضی ہے کہ مستقل ہے. ہمیں تو یہی لگے گا کہ یہ مستقل ہے جب تک کوئی میجر سٹیپس نظر نہیں آتے. ٹھیک ہے لشاری صاحب, اس پہ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے سر؟ عارضی مہنگائی, پرماننٹ مہنگائی, آئی ایم ایف کہہ رہا ہے جی پاکستان کے اندر مہنگائی ہے وہ عارضی ہے. اچھا دوسری بھی بہت ساری جو ہے وہ آرگنائزیشنز ہیں جنہوں نے اس پہ لکھا ہے کہ مہنگائی کی شرح پاکستان کے اندر نسبتاً پچھلے سالوں کے اندر کم ہوئی ہے, 6% کی بات کی گئی ہے. تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عارضی اور پرماننٹ والا کیا یہ مسئلہ ہے, ذرا عوام بھی سمجھنا چاہتی ہے سر؟ ہاں تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دنیا میں کوئی بھی چیز جامد نہیں ہوتی ہے. جی, پانی بھی کھڑا ہو جائے نا تو وہ بھی بو دینے لگ جاتا ہے. تو مہنگائی بھی کھڑی نہیں ہو سکتی. مہنگائی کبھی اوپر جائے گی کبھی نیچے جائے گی. مہنگائی تب نیچے جاتی ہے جب آپ کے پاس سرپلس پروڈکشن ہوتی ہے, چاہے فوڈ سیکورٹی ہو, چاہے انڈسٹریل ہو, چاہے آئی ٹی ہو. جب آپ کے پاس وفق مقدار میں چیز ہوگی تو اس کی قیمت کم ہوگی. مگر ہم بذات قوم پروفٹ کو بہت اہمیت دیتے ہیں, اور ہم کم از کم 30-40% تک جب تک پروفٹ نہ ہو تو ہم سمجھتے ہیں ہمیں پروفٹ ہی نہیں ہوا. اس لیے ہماری مہنگائی جو ہے وہ ہمیشہ آن دا ہائر سائڈ ہی رہتی ہے. اور اس میں دیکھیے جو غربت ہے نا اس کی لکیر بھی گوروں نے سیٹ کی ہوئی ہے. کبھی کہتے تھے $3 سے کم ہو, کبھی کہتے ہیں $4 سے. تو وہ اپنے سٹینڈرڈ پہ چلتے ہیں, ہماری اپنی سٹینڈرڈ ہے. ہمارے ہاں اللہ کا خاص کرم ہے کہ رات کو کوئی بھوکا نہیں یہاں پہ سوتا. امیری غریبی تو دنیا میں ہے. یہاں پہ ایک فقیر بھی روز کے $1,500 کما کے جاتا ہے. تو یہ دنیا کا ایک عجیب پروپیگنڈا ہے کہ ہم لوگوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ابھی بھی شاید اسی دور میں رہ رہے ہیں. مہنگائی اپنی جگہ پہ ہے مگر اس کا فائدہ تبھی ہے کہ آپ کی ایگریکلچرل بڑھے, آپ کی ایجوکیشن بڑھے, آپ کی انڈسٹری بڑھے. اور اس سے سب سے یہ کیسے بڑھے؟ اصل سوال تو یہ ہے کہ آپ حکومت جو ہے وہ فیسیلیٹیشن دے, وہ حکومت ان کو ایک ایسا ماحول دے جس میں ہر کوئی کام کر سکے, ہر کوئی بزنس کر سکے, اور 36 محکمے اس کے پیچھے نہ پڑے ہوں. اور ٹیکسیشن جو آپ بار بار بات کرتے ہیں, ٹیکسیشن کو ریشنلائز کریں تاکہ ہر کوئی ٹیکس. سر لشاری صاحب سر سوری ٹو انٹرپٹ یو, گزارش ہے کہ میں ٹیکسیشن والے پہ آتا ہوں, لیکن آپ نے جیسے کہا کہ فقیر بھی 1500 جو دہاڑی کما کے سوتا ہے اور یہاں پہ بھوکا کوئی نہیں سوتا. میرا یہی تو مؤدبانہ سوال ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں جی پیٹرول جو ہے وہ اس کی قیمت نہیں جو بڑھ چکی ہے, ہم دیکھیں روڈوں کے اوپر تو گاڑیاں بائکس بھری ہوئی ہیں. ہم کہتے ہیں جی ہم بازاروں کی طرف جائیں, مارکیٹ کی طرف, تو لوگ شاپنگ کے لیے جو ہے وہ جمع غفیر ہے. ٹھیک ہے, اگر اس کے بعد ہم دیکھیں اشیاء خود نوش کی بات کریں تو وہاں پر بھی عوام بڑی پرزور طریقے سے پہنچتی ہے. تو گزارش یہ ہے, کیا یہ پاکستان کا المیہ ہے کہ جس آج سے ہم 30 سے 40 سال, اشاری صاحب آپ کیونکہ ایک ایکسپیرینس بندے ہیں, ذرا اپنا ماضی بھی اس حوالے سے تھوڑا سا ہمیں انپٹ دیجئے گا, کیا یہ پاکستان کا المیہ ہے کہ ہر آج سے 30-40 سال پہلے چلے جائیں تو ہمارے تو بزرگ, میں کئی دفعہ بزرگوں کی محفلوں میں بیٹھا ہوں, وہ کہتے ہیں بیٹا تب ہم اپنے وقت کے اندر بھی بیٹھتے تھے تو کہتے تھے کہ جی مہنگائی ہے, مہنگائی, آج بھی کہتے ہیں مہنگائی ہے. یہ عوامی صرف ایک بن گیا جو ہے سلوگن, یا کوئی یہ کوئی واقعی کوئی ٹیکنیکل کوئی پرابلم ہے گورنمنٹ کے اندر جو اس کو ٹھیک نہیں کر پا رہی؟ لواری صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا. جی, ہم نے یہاں پاکستان میں جی کریشن آف ویلتھ
अमारत को गाली बना दी है जी। ठीक है, जो अमीर होता है हम उसके पीछे पड़ जाते हैं, तो इसलिए जो अमीर भी होते हैं ना वो भी यही कहते हो ये बड़ी महंगाई है, वो कोई ओन अप ही नहीं करना चाहता कि मैं अमीर आदमी हूं, क्योंकि हमने इमारत को गाली बना दी है, ठीक है जी। और उसमें हमारा कल्चर भी शामिल है, क्योंकि हम सारे मिडिल क्लास लोग होते थे, फिर इंडस्ट्री लगी और फिर लोगों के पास पैसा आना शुरू हो गया, फिर क्लेशनकोफ आया, वो ड्रग्स आ गई, हम बेतहाशा अमीर हो गया, फिर DHA आ गया, रियल एस्टेट की दुनिया आ गई और पैसा कहाँ से कहाँ चला गया जी। तो हम अभी तक जिसके पास करोड़ों भी है ना वो भी कहता है यार मेरे पास तो पैसा ही कोई नहीं है, मैं तो बड़ी मुश्किल से रात का खाना खाता हूँ, क्योंकि he doesn't want to tell the people कि मेरे पास पैसा है और मैं अमीर आदमी हूँ और मैं ठीक हूँ। ये हमारा वतीरा हो गया इस कौम का कि अच्छा भला आदमी भी कहेगा कि यार बड़ी महंगाई है बाबा, मैं तो फिर लोगों को डर होता है कि मैंने अगर कहा कि जी मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास पैसा है, तो लोग उधार मांगने वाले आ जाएंगे, लोग भत्ते लेने वाले आ जाएंगे। तो हमने अपना एक वतीरा बना लिया कि हमने मानना ही नहीं कि हमारे पास कुछ चार पैसे हैं कि नहीं है। तो इसलिए देखिए अगर इस मुल्क में गुर्बत हो ना तो एक मिनट में रेवोल्यूशन आ सकता है, इस मुल्क में कभी रेवोल्यूशन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ कोई भूखा नहीं सोता। ठीक है सर मैं बिल्कुल इस पे मजीद हम डिस्कशन करते हैं, प्रोग्राम में छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, मैं इमरान साहब से इसी से कंटिन्यू करूंगा, छोटी सी ब्रेक के बाद नाज़रीन अच्छा, बात यह लगारी साहब के